अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबके बहुत सारे इम्तहानात हो रहे हैं, जिस तरह के अब जूनियर क्लर्क का हो गया पीपीएससी के थ्रू, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ज़िकात ऑफिसर के टेस्ट हो रहे हैं। तो इन सब टेस्ट में जो आप एएसएफ, एफआईए, एएनएफ या अदर टेस्टिंग एजेंसीज़ के थ्रू देते हैं, इन सब में कंप्यूटर की सीरीज़ या कंप्यूटर के क्वेश्चन मस्ट पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चंस ना पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर के क्वेश्चंस आलमोस्ट बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के टेस्ट हो रहे हैं, उसमें भी कंप्यूटर का पोर्शन आपका मस्ट होगा। तो इस वजह से कंप्यूटर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्यूटर से ही आते हैं। जिस तरह पीपीएससी का हो गया, पीपीएससी के अब जूनियर क्लर्क का जो भी आप लोग टेस्ट देने जा रहे हैं, तो उसमें भी आपके 20 मार्क्स जो हैं वो कंप्यूटर सीरीज़ के हैं। तो इसके अलावा अगर आप डीईओ का दे रहे हैं तो उसमें 80% कंप्यूटर होता है। असिस्टेंट दे रहे हैं तो उसमें भी 10% कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर की सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जिन्होंने एएसएफ के टेस्ट देने हैं, एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो के लिए, तो वो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन उसमें मस्ट पूछे जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर की सीरीज़ आलमोस्ट आपके 500 से 700 क्वेश्चन बनते हैं। तो आज मैं पार्ट 1 आपसे शेयर करने लगा हूँ। इंशाल्लाह ताला बाकी सब्जेक्ट की भी सीरीज़ इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द शुरू करेंगे। लेकिन फ़िलहाल लेट्स बिगिन, कंप्यूटर की स्टार्ट्स करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। तो इसमें फ़र्स्ट सीरीज़ है जिसमें आपसे 30 क्वेश्चन शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। इसी तरह नेक्स्ट डे बाय डे सीरीज़ के हिसाब से चलेंगे। तो टुडे वी टॉक अबाउट 1 to 30 क्वेश्चंस। तो आपके 30 एमसीक्यूज़ होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन कम्पैक्ट डिस्क। तो जो कॉम्पैक्ट डिस्क में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, लेज़र कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इज़ इक्वल टू जी बी इज़ इक्वल टू होता है 1024 MB मेगाबाइट्स, हम जिसे कहते हैं ब्रेन ऑफ। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़, कंप्यूटर सिस्टम का जो दिमाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सीपीयू कहते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हम आपका देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जिसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो उसके कंपोनेंट्स में शामिल है एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड सीयू कंट्रोल यूनिट। आपने इसके मुखफ़फ़ या स्टैंड्स फॉर भी याद रखने हैं, वो भी पूछे जाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस के तहत ये काम करता है, ये भी आपने याद रखना है। विच वन इज़ डिजिटल डिवाइस, सेलेक्ट फ्रॉम द चूज बिलो। तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस थे, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शंस हैं मैंने वो लिखे हुए हैं। तो इसमें डिजिटल डिवाइस जो थी वो है डिजिटल क्लॉक, डिजिटल डिवाइस आपकी कहलाती है। तो नेक्स्ट आपका 7th नंबर क्वेश्चन है, द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के तहत काम करता है उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ये भी आपने अपने याद रखना है। सी डी रोम स्टैंड फॉर सी डी कम्पैक्ट डिस्क, एंड रोम आप सबको पता होगा रीड ओनली मेमरी, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमरी। ए एल यू स्टैंड फॉर, या ए एल यू से आपका क्या मुखफ़फ़ बनता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। वी जी ए स्टैंड फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे। एम एस आई स्टैंड फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसे आप कहते हैं, उसे कहते हैं एम एस आई, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो 12 क्वेश्चन है आपका, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। थर्ड 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड अ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ तक। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो फ्यू प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है, वाइल फास्ट एज पॉसिबल, वाइल मेन फ्रेम यूजेज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट एज मैनी प्रोग्राम्स। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो मैनी प्रोग्राम्स को एट अ टाइम रन करता है, ये अपने जहन में रखना है। 14 क्वेश्चन है, डैश इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के जो फादर हैं वो हैं एलन टर्निंग। हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के फादर कौन हैं, वो भी एलन टर्निंग ही हैं। आ सी पी यू कॉन्टेन्स, सी पी यू स्टैंड्स फॉर आपने ऊपर पढ़ा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसके कॉन्टेन्स भी आपने ऊपर पढ़े हैं, ए एल यू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड कंट्रोल यूनिट सी यू। Which of the following controls the process of interaction between the user
एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूज़र इंटरफेस हम इसे कहते हैं। 18 क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट कंप्यूटर वर्क प्रोग्राम्ड यूजिंग मशीन लैंग्वेज। डैश इज़ अ combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between computer device। तो नेटवर्क जो होता है वो कम्बिनेशन होता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का, ये भी आपने याद रखना है। आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस। जिसकी वजह से हम किसी चीज़ का एक्सेस ले लेते हैं कंप्यूटर से, उसे हम क्या कहते हैं, पासवर्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स वर्क फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग दैम। आप कोई भी जो फाइल स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में या अपने सिस्टम में, उसके लिए आपको सबसे पहले फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो फोल्डर है। What type of resource is most likely to be a shared common resource in a computer networks? तो ये है प्रिंटर। Which device is required for the internet connection? किस डिवाइस को इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है? मॉडेम को इंटरनेट कनेक्शंस की ज़रूरत होती है। What is a light pen? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। लाइट पेन आपका जो होता है वो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। UNIVAC स्टैंड फॉर यूनिवर्सल। UNI आपका यूनिवर्सल बनता है, उसके बाद UNIV तक, उसके बाद A से ऑटोमेटिक, C से कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज़ 1.44 MB की इसकी जो होती है वो रेंज होती है। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर। रीडर्स भी हो सकता है और रिकॉग्निशंस भी हो सकता है। EBCDIC स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। आपका लास्ट आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स का जो पार्ट है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी कि ALU ही होता है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट डे बाय डे पार्क स्टडीज़ और बाकी सब्जेक्ट्स की भी सीरीज़ इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे। आप सबके अभी ASF के इम्तहान होने हैं, उसके अलावा अभी आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स आई हैं। PPSC के थ्रू एक न्यू ऐड आया है जूनियर क्लर्क की, 8 तारीख को आपके टेस्ट हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।